Hello students, today we are going to do worksheet number 5 for class 8 subject English. Here you have to write your name students and then you have to write the name of your class teacher here. Below this you can write your subject teacher's name. This is the part 2 of lesson Tsunami. A. Given below are some pictures of safety drills. यहाँ पर कुछ pictures दे रखे हैं safety drills के बारे में. Conducted in schools, जो हमारे schools में करवाई जाती हैं. Do you recall any training for fire safety or earthquake safety? क्या आपको कोई भी ऐसी ट्रेनिंग जो आपको स्कूल में करवाई गई है फायर सेफ्टी के लिए या अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए, क्या आपको याद है? रिकॉल कर सकते हो आप, यानी उसको याद कर सकते हो कैसे कैसे करवाई गई थी आपके स्कूल में. राइट यस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर. तो यहाँ पे पिक्चर्स के साथ आपको यस या नो लिखना है कि ये जो ड्रिल हमारे स्कूल में इस तरह की करवाई गई है या नहीं, या सही है या नहीं. तो ये देखते हुए हमें क्या करना है, यस या नो आंसर देना है. तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पिक्चर में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं. तो ऐसा आप लोगों को भी ड्रिल करवाई गई थी स्कूल में, आपको याद होगा. तो यहाँ पर यस आएगा. दूसरी पिक्चर में देखो बच्चों, कुछ बच्चों ने अपने आप को टेबल के नीचे छुपा लिया है, ठीक है, और टेबल के लेग को पकड़ लिया है ना. तो इस तरह से ये भी ठीक मेजर है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी यस आएगा. तीसरी पिक्चर में यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट मान लीजिए या कोई व्यक्ति मान लीजिए, उसने क्या किया, अब पहले झुके, ड्रॉप किया अपने, है ना, बैंड किया अपनी बैक को, है ना, उसके बाद कवर किया अपने हाथ से अपने हेड को, और उसके बाद उसने क्या किया, टेबल के नीचे अपने आप को प्लेस कर लिया इसी पोजीशन में, लेकिन सिर को होल्ड करते हुए, सिर को ढकते हुए. तो ये बिल्कुल सही तरीका है हमें अर्थक्वेक से बचाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर भी आएगा यस. अब बच्चों देखिए फोर्थ पिक्चर्स में देखिए, एक बच्चा क्या कर रहा है, फायर एक्सटिंग्विश कर रहा है, यानी आग बुझा रहा है. तो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से ये आग बुझा रहा है ना. इसके देखो पीछे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है और उसी से ये आग बुझा रहा है. हमें ज्यादातर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से ही आग बुझानी चाहिए, क्योंकि कई केसेस में पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के केस में. तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाना ज्यादा सेफ्टी प्रदान करता है. तो यहाँ पर भी आएगा यस. चलिए अब बी देखते हैं. यहाँ पर क्या है, हियर इज अनदर स्टोरी. बच्चों हम लोगों ने पहले 2 जो वीडियोस की थी उसमें हम लोग कई स्टोरीज देख चुके हैं अंडमान निकोबार की, लेकिन अब हम यहाँ पर एक दूसरी स्टोरी देख रहे हैं जो थाईलैंड से रिलेटेड है, ठीक है. तो हियर इज अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. टिली स्मिथ, यहाँ पर एक बच्ची है टिली स्मिथ, जो क्या है, अब ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, यानी ब्रिटेन में पढ़ने वाली एक स्कूल गर्ल है. was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. जब सुनामी फुकेट बीच, जो कि थाईलैंड का एक बीच है, वहां पर जब सुनामी आई तो इस लड़की ने कैसे दूसरे लोगों की जान बचाई, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. लेट अस रीड हाउ. देखते हैं इसने किस तरह से लोगों की जान बचाई थी, ठीक है. टिली स्मिथ अ 10-year-old स्कूल गर्ल. अब यहाँ देख रहे हैं टिली स्मिथ जो है वो क्या है, 10-year-old स्कूल गर्ल है, यानी 10 साल की बच्ची है. हर 7-year-old सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स, यानी टिली स्मिथ जो कि 10 साल की है, उसकी बहन कितने साल की, 7 years की, और उसके पेरेंट्स, ये चारों, ठीक है. और पेरेंट्स का नाम क्या है, पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड. It was 26 दिसंबर 2004. तो यहाँ पर देखिए ये पूरा परिवार, यानी चारों लोग, पेनी, कॉलिन, टिली स्मिथ और उसके सिस्टर,
ये सब कहाँ गए थे? क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड गए थे, ठीक है, थाईलैंड के बीच में, वहां बीच पर गए। और किस लिए मना, क्या क्यों गए थे? क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, है ना। और डेट क्या थी? 26 दिसंबर 2004। तो यहाँ पर देखिए, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली सुनामी वेव्स यानी सुनामी, ऐसी जो डेडली सुनामी, इसलिए क्या, विनाशकारी, विनाशकारी सुनामी, यानी सुनामी तो बहुत प्रेशर के साथ आती है, तो जितने आसपास के एरिया है उनको सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो इसलिए डेडली सुनामी यहाँ पर यूज किया गया है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। तो डेडली सुनामी जो थी वो अब पूरी पहले से ही अपने रास्ते में थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। और जो वाटर है वो स्वेल कर रहा था, यानी लहरें जब ऊंची ऊंची उठती हैं, ठीक है, ऐसे बड़ी लहरें हो जाती हैं, तब क्या होता है, फिर उसके बाद वो बाहर की तरफ आ रही थी, केप्ट कमिंग, ठीक है। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जो बीच था वो छोटा और छोटा होता जा रहा था, यानी पानी बीच को क्या कर रहा था, ढकता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। कह रहे कि मैं नहीं जानती थी हो क्या रहा है ये, बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ ने क्या, उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन। और उसके दिमाग में क्या आ रहा था, उसका ज्योग्राफी का एक लेसन ध्यान आ रहा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. कब पढ़ा था? जब वो थाईलैंड के लिए अपनी फैमिली के साथ आई, उससे जस्ट 2 हफ्ते पहले, यानी 2 weeks पहले, है ना। तो उसने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, जिसमें उनके टीचर ने उनको यही सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह के बारे में बताया था, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो अब उसे वही चीजें याद आ रही थी, किसे? टिली को। तो टिली ने क्या देखा? टिली सा द सी slowly rise and start to form, bubble and form whirlpool। तो यहाँ देखो, टिली ने क्या देखा, जो सी है वो स्लोली राइज कर रहा था, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। और क्या कर रहा था? एंड स्टार्ट टू फोम, फोम बना रहा था। फोम आप समझते हैं, जैसे आप कभी वो सोप का गुब्बारे बना करके आप देखते हो, उसमें फूंक मार करके, है ना, तो उसमें बबल बनते हैं। एक गेम होता है कि वो सोप का होता है और उसमें स्ट्रॉ टाइप डाल करके फिर आप गुब्बारे की तरह उड़ाते, फोम उसमें बन जाता है। जब आप कंटेनर में जब फूंक मारते हो, तो जैसे हम हिंदी में से झाग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टू स्टार्ट टू फॉर्म, तो यानी वहां पर फॉर्म बनना चालू हो गया, यानी झाग बनने चालू हो गए। फिर बबल बनने लगे एंड फॉर्म वर्लपूल, और फिर वर्लपूल हो गया। वर्लपूल समझते हो, जैसे गोल गोल बन जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोते हो तब देखते हो कपड़े गोल गोल घूम रहे होते हैं, उसी तरह से वर्लपूल यानी समुद्र के अंदर भी इसी तरह के गोल गोल घूमने की एक्टिविटी हो रही थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और इसी तरह की पिक्चर उसकी ज्योग्राफी के टीचर ने उसे दिखाई थी, वीडियो दिखाई थी, कहाँ पर? क्लास में। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और तभी उन्होंने बताया कि सुनामी कैसे आ सकती है, अर्थक्वेक के द्वारा आ सकती है, वोल्केनोज के द्वारा आ सकती है, या लैंडस्लाइड के द्वारा आ सकती है। टिली started to scream at her family to get off the beach। अब टिली को क्योंकि लेसन पढ़ा था स्कूल में, है ना, तो उसे समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो इसलिए टिली क्या हुई, उसने तेजी से स्क्रीम किया, यानी चिल्लाई, ठीक है। बीच पर अपनी फैमिली के साथ वो चिल्ला रही थी। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने बोला कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है। सैड हर मदर पैनी, और उसने अपनी मदर पैनी से बोला, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज,
मदर कहती है मुझे सुनामी के बारे में नहीं पता था, बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब मैंने अपनी डॉटर को बहुत ज्यादा फ्राइटेंड देखा, यानी डरा हुआ देखा, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, जब मैंने अपनी डॉटर को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the hotel. अब टिलीज के पेरेंट्स ने क्या किया, टिली और उसकी सिस्टर को होटल में ले गए जो कि थोड़ा बीच से दूरी पर था। A number of other tourists also left the beach with them. और उनके साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट भी होटल की तरफ चले गए, उन्होंने भी बीच छोड़ दिया। Then it was as if the entire sea had come out after them. और तब ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा समुद्र जो है उनके पीछे दौड़ा चला आ रहा है। ठीक है, I was screaming run. मैं क्या कर रही थी, स्क्रीम कर रही थी यानी चिल्ला रही थी run. The family took refuge in the third floor of the hotel. और जो फैमिली थी, हमारी जो फैमिली थी, उसने क्या किया, होटल के थर्ड फ्लोर पर जाके रिफ्यूज ले लिया यानी आश्रय ले लिया। ठीक है, वहां जाके क्या है, अपने वहां जाके शरण ले ली उन्होंने, फैमिली मेंबर्स ने, होटल के कौन से फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर, है ना। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो इस बीच पर ही रुकते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं बच पाते। अगर वो बीच पर ही रुके होते तो वो जिंदा नहीं बच पाते। ऐसा क्यों? The Smith later met other tourists who had lost entire families. क्योंकि जो स्मिथ हैं वो अदर टूरिस्ट से मिले और उन्होंने क्या, उन्हें पता चला कि जो लोग बीच पर ही रह गए थे, उनकी फैमिली मेंबर्स, वो सब बच नहीं पाए, वो सुनामी के साथ बह गए। ठीक है, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। और सबने क्या कहा, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, यानी ज्योग्राफी लेसन को और टिली को उन लोगों ने क्या किया, थैंक किया। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, और उसी की वजह से उन्हें फोरवार्न्ड मतलब पहले, फोर जहां पर लिखा होता है FORE, फोर यानी पहले से ही, तो वार्न मतलब आपको पता है वार्निंग देते हैं, है ना, तो फोरवार्न यानी पहले से ही वार्निंग दे दी थी कि सुनामी आ रही है, यहाँ से भाग जाओ, है ना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। अब देखो उसने क्या किया, टिली वापस स्कूल चली गई इंग्लैंड में, और वहां पर अपने क्लासमेट्स को जाकर ये टेरिफाइंग यानी डराने वाली, टेल मतलब कहानी, तो डराने वाली कहानी जो है अपने क्लासमेट्स को उसने जा करके सुनाई। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने पैसेज में बहुत अच्छे से समझा कि टिली ने क्या क्या किया, उसकी फैमिली ने क्या किया सुनामी से बचने के लिए, है ना, और सब। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है, देखते हैं। Why did Tilly's family come to Thailand? तो टिली की फैमिली थाईलैंड में क्यों आई थी? हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है क्यों आई थी, टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे, नहीं, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। किस लिए आए थे? सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस को सेलिब्रेशन के लिए आए थे, ना कि उसके सिस्टर के बर्थडे पार्टी मनाने के लिए या उसे सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Where did Smith family and other on the beach go to escape from the tsunami? तो स्मिथ फैमिली और दूसरे टूरिस्ट कहां पर अपनी जान बचा के भागे थे, कहां पहुंचे थे? तो टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। कहां गए थे? थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए सी वाला, Tilly saved many lives because she remembered her geography lesson. अब टिली ने कई लोगों की जान बचा दी। कैसे? क्योंकि उसे याद था ज्योग्राफी लेसन, अपनी क्लास में जो उसके टीचर ने पढ़ाया था ज्योग्राफी लेसन, वो उसे याद था। Fill in the blanks with
what she learned in her geography class। तो आप देखिए कि उसने ज्योग्राफी क्लास में क्या चीज पढ़ी थी, उसी चीज को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, सुनामी कॉज की मतलब सुनामी किस तरह, किस किस कारणों से आती है, क्या कारण है सुनामी के आने के। तो कौन कौन से कारण होते हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस एंड लैंडस्लाइड। तो अर्थक्वेक आने से, वॉल्केनोस आने से और लैंडस्लाइड आने से क्या होता है बच्चों, सुनामी आती है। द बीच वाज गेटिंग, क्या हो रहा था, बीच बड़ा हो रहा था छोटा, स्मॉलर हो रहा था, ठीक है, तो स्मॉलर, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर, बीच छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा था और बीच छोटा होता जा रहा था, है ना। टिली सा द सी स्लोली, चिली ने क्या देखा, सी को स्लोली राइज, यानी धीरे धीरे समुद्र क्या है, ऊपर उठ रहा था। एंड स्टार्ट टू फोम, फोम मैंने बताया था कि अभी ये फोम बन रहे थे, यानी झाग बन रहे थे, बबल बन रहे थे। एंड फ्रॉम एंड फॉर्म वर्लपूल, वर्लपूल मैंने आपको बताया था गोल गोल, इस तरह से वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े घूमते हैं या पानी घूमता है तो वहां गोल गोल बनता है, उसी तरह से वर्लपूल, ठीक है। तो गोल गोल समुद्र के अंदर चक्र की तरह से बन रहा था। बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।